जय हिंद। बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के ऑफलाइन टेस्ट का जो डिस्कशन होता है उसका सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 1 से 8 तक का सेट कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो ये पसंद आएगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक उद्योग और सरकार को करीब लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 कौन सा संस्करण था। तो 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था। तो 8वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 31वां GD बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान को प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ है। तो ये युद्धाभ्यास हो जाएंगे 20वां वरुण अभ्यास 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं। तो किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। कौन नियुक्त हुए हैं। रविंद्र जडेजा। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य की रटौला आम को GI टैग प्रदान किया गया है। तो हाल ही में किस राज्य की रटौला आम को GI टैग प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में किसे रटौला आम को GI टैग प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और I2U2 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। वही भारत का कौन सा स्थान रहा। तो भारत का 150वां स्थान रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 150वां स्थान है। हाल ही में भारत को FDI प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को FDI प्राप्तकर्ताओं में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो स्पेस एक्स सेंटर से। कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो स्पेस एक्स सेंटर से। समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सुरंजन दास। गांधी चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सुरंजन दास। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो फसल विविधीकरण का उपयोग करने वाला तेलंगाना राज्य है। देश का पहला राज्य कौन है। तेलंगाना राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य बना है। तो भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। कौन बना है। उत्तर प्रदेश बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्प में से घर्षण बल के बारे में कौन सा असत्य है। तो इसमें असत्य कथन ढूंढना है। तो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कि सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा कि लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। ये सत्य है। दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कि पहली बार वायुमंडल दाब की गणना किए थे। तो कौन किए थे सबसे पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना। तो बॉन ग्यूरिक। कौन किए थे। बॉन ग्यूरिक ने सबसे पहले वायुमंडलीय दाब की गणना की थी। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान क्या होगा। तो यदि ताप बढ़ेगा तो अपेक्षित आर्द्रता का मान बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है सो हाइजेन ने दिया था। किसने दिया था। हाइजेन ने दिया था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला और पीला। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसका राइट आंसर असत्य की बात पूछ रहा है। तो असत्य इसमें हो जाएगा कि ये किरणें धनावेशित होती है। कैथोड हमेशा ऋणावेशित होता है लेकिन इसमें दिया गया है कि ये किरणें हमेशा धनावेशित होती है। तो यही इसका असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक कौन सा हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर। रेडियोधर्मिता मापी जाती है तो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इंजन के द्वारा बदला जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है संवहन से। पृथ्वी का जो वायुमंडल है गर्म होता है किससे होता है? संवहन से होता है। अम्ल, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यह कथन किसका है? तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन देता है, तो यह कथन आरहेनियस का है। किसका है? आरहेनियस का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर है कि बादल, बादल तथा कोहरा उदाहरण है तो गैस में द्रव के विलय का, गैस में द्रव के विलय का। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गैस में द्रव के विलय का, गैस में द्रव के विलय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन किस प्रकार के दहन के उदाहरण है? श्वसन किस प्रकार के दहन के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंद दहन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। सिरुसाइट, सिरुसाइट अयस्क है, सिरुसाइट अयस्क है, तो सिरुसाइट अयस्क है सीसा का। किसका है? सीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड। किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करने में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। कौन सा एंजाइम सहायक है? तो टाइलिन सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? तो एरोमेटिक यौगिक एसिटिलीन नहीं है। कौन नहीं है? तो एसिटिलीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर है कि बहुलीकरण, बहुलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसमें कार्बन परमाणुओं का नया बंधन बनता है, यही इसमें असत्य है। तो सत्य देख लेते हैं। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसमें एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, तो ये दोनों सत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तरंग, तरंग यांत्रिकी, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का खोज करता है? तो तरंग यांत्रिकी सिद्धांत की खोज करता डॉक्टर डी ब्रोगली। कौन है? तो डी ब्रोगली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कोशिका द्रव विभाजन शब्द किसने दिया? तो सर्वप्रथम कोशिका विभाजन शब्द व्हाइट मैन ने दिया। किसने दिया है? तो सर्वप्रथम कोशिका विभाजन शब्द व्हाइट मैन ने दिया। शैवाल युक्त साइकस, शैवाल युक्त साइकस की जड़े को कहा जाता है? तो शैवाल युक्त साइकस के जड़े को 37 नंबर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोराइड जड़। कौन सा जड़ कहा जाता है? तो कोरेलॉइड जड़। कौन सा जड़ होता है? कोरेलॉइड जड़। 38 नंबर क्वेश्चन है कि शरीफा, शरीफा का कौन सा भाग योग्य है? कौन सा भाग योग है? तो शरीफा का जो फल भित्ति होता है वही योग होता है। कौन सा होता है? फल भित्ति जो होता है वही योग होता है। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो बीज रहित फलों के उत्पादन में ऑक्सिन, कौन सा हार्मोन सहायक है? ऑक्सिन हार्मोन सहायक है। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिल्ली, बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? तो बिल्ली द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। बिल्ली किस उपभोक्ता में आता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। बिल्ली किस उपभोक्ता में आता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता में। ओवेलिया, ओवेलिया किस संघ के जीव हैं? तो ओवेलिया, ओवेलिया निडेरिया संघ के जीव है। किस संघ के जीव है? निडेरिया। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का कॉपर। कॉपर रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर में है कि डिओडेनम, डिओडेनम का भाग है, तो डिओडेनम का भाग छोटी आंत होता है। कौन सा होता है? तो डिओडेनम का भाग छोटी आंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि मेलियोडोसिस, मेलियोडोसिस, मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस जो है सो एक संक्रामक रोग है। क्या है? एक संक्रामक रोग है। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर के ब्रोकेन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, ब्रोकेन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक हैं सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर
सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है मूल्यह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होगा? तो मूल्यह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका राइट आंसर मूल्यह्रास हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन। बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी होता है? बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी होता है? तो अर्ध न्यायिक। क्या होता है? अर्ध न्यायिक प्राधिकारी होता है। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। 7 शील व्रतों का उल्लेख, 7 शील व्रतों का उल्लेख है जैन धर्म में। किसमें है? जैन धर्म में। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा धर्म स्थीय और कंटक शोधन। क्या हो जाएगा? धर्म स्थीय और कंटक शोधन। कौन सा हो जाएगा? धर्म स्थीय और कंटक शोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि जो है तो समुद्रगुप्त को दिया गया था। किसको दिया गया था? समुद्रगुप्त को दिया था। 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन है कि गंगवंश की राजधानी तलकाड कहाँ तक था? टलकाड था। कहाँ पे था? तलकाड में था। संगम युगीन साहित्य लिखा गया है, संगम युगीन साहित्य लिखा गया है काव्य शैली में। किसमें लिखा गया था? काव्य शैली में। चोल काल के बेल्लाल होते थे, चोल काल के बेल्लाल होते थे। तो चोल काल के बेल्लाल बड़े भूस्वामी होते थे। क्या होते थे? बड़े भूस्वामी होते थे। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट नंबर में है कि सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल से हुआ है। तो ए हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में कहता है कि बलबन के समय में सल्तनत की सेना को हस्म ए क्लब या क्लब ए सुल्तानी कहा जाता था। तो 57 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा केवल 1 होगा, क्योंकि इसमें सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। तो ये सही कथन है और कथन नंबर 2 गलत है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन है औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था? तो औरंगजेब के जो काल में जो हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का जो कार्य है वो मुहतसिब किसको दिया गया था? मुहतसिब को दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो 1818 ईस्वी में मंदसौर की संधि होलकर तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? होलकर तथा अंग्रेज के बीच में हुआ। तूफानी हिंदू उपनाम से किसे जाना जाता है? तूफानी हिंदू के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर की एनी बेसेंट सितंबर 1919 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। उन्होंने अपने लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? तो उन्होंने लीग का अध्यक्ष इनमें से जो भी नाम दिया गया है इनमें से किसी को नहीं नियुक्त किया थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो हुल विद्रोह का संबंध इसमें से किस राज्य में था? तो हुल विद्रोह का संबंध हो जाएगा बंगाल। किस राज्य से था? तो हुल विद्रोह इसका हो जाएगा झारखंड से। हुल विद्रोह का संबंध किससे है? झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोअर युद्ध किस अवधि में हुआ? तो बोयर युद्ध जो है सो 1899 से 1902 के बीच में हुआ था। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस जो है सो 1910 ईस्वी में हुआ था। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी। तो पृथक पाकिस्तान की मांग को सबसे पहले मान्यता क्रिप्स प्रस्ताव में दिया गया था। किसमें दिया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखा जाएगा कि शिव किला दर्रा जो जोड़ता है, तो शिव किला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो निम्नलिखित में से ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल पर्वत श्रेणी नहीं आता है। बाद बाकी इसमें सब आते हैं, जैसे लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसका 68 में हो जाएगा कि असत्य विकल्प को चुनना है। तो असत्य विकल्प हो जाएगा, इसमें पहले पढ़ लेते हैं कि चमेरा परियोजना
का संबंध रावी नदी से, तो ये सही है। फरक्का परियोजना हुगली नदी, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा 68 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें फरक्का परियोजना जो है सो गलत है। और इसके बाद है तो टनकपुर परियोजना सरदार नदी, ये सही है। और तुलबुल परियोजना झेलम नदी, ये भी सही है। तो इसमें फरक्का परियोजना जो है हुगली नदी, ये गलत आंसर है। जोनाहा जलप्रपात किस राज्य में है? तो जोनाहा जलप्रपात जो है सो किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में है। जोनाहा जो है कहाँ पे है? झारखंड राज्य में है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो ITCZ है वह एक क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होता है निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र। क्या होते हैं? निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें इसका जो हो जाएगा कि तेंदू वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है। तेंदू वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है, ये भी सही है। और बीड़ी बनाने के लिए खैर वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। मलबरी ट्रॉपिकल टसर इत्यादि किस फसल की किस्में हैं? तो मलबरी फसल जो है सो रेशम, किसकी फसल है? रेशम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश को। किसको जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। तो भारत का सबसे बड़ा जो कोयला खनन क्षेत्र है वो दामोदर नदी घाटी है। कौन सा है? दामोदर नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है कि देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो 75 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। कब की गई थी? 2000 ईस्वी में जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। कवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? कवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परिदर्शक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड जो होते हैं की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? तो परिदर्शक पति में जो है ये जनजाति का नाम हो जाएगा नायर। कौन सा जनजाति में पाया जाता है? तो नायर जनजाति में पाया जाता है। पनिहारी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो पनिहारी जो नृत्य है ये हो जाएगा गुजरात की। कहाँ की लोक नृत्य हो जाएगा? गुजरात की पनिहारी लोक नृत्य है। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है। तो सबसे जो बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का जो प्रजनन स्थल है वो भीतरकनिका नेशनल पार्क। कहाँ पे है? भीतरकनिका नेशनल पार्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। कब किया गया था? 1960 में। स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया? स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा इसका 1952 ईस्वी में। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? तो लोक सेवा आयोग जो है सो भारतीय संविधान में इसमें हो जाएगा कनाडा, अमेरिका, जब इनमें से कोई नहीं, इनमें से जो भी ऑप्शन है इनमें से किसी से भी शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि 91वां संविधान कब किया गया था? तो 51वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था। लोकपाल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? लोकपाल 84 नंबर क्वेश्चन में है कि लोकपाल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 5 वर्ष या 70 वर्ष, 5 साल के अंदर में और 70 वर्ष। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। तनख्वाह समिति 2010 का संबंध है। तनख्वाह समिति 2010 का संबंध है चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच। इसका जो संबंध है चुनाव कानून एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच से संबंधित है। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो 86 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 132। किसके तहत दिया गया था? अनुच्छेद 332 के। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो उस टाइम का जो है हमारे
उस टाइम के गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो गुलजारी लाल नंदा। वही अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता तो प्रथम के बारे में तो हमारे जवाहरलाल नेहरू होते, क्योंकि वही हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे है 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश का प्रावधान था? मूल संविधान जब बना था तो सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश का प्रावधान था? तो उस टाइम जो न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय में 8 थे। कितने थे? 8 न्यायाधीश थे। कितने थे? 8 न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो इसमें सलाहकारी भी हो सकती है, अर्धन्यायिक भी हो सकती है और संवैधानिक भी हो सकती है, इसमें सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद जो 120 है वह प्रावधान करता है संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का। किसका प्रयोग करता है प्रावधान? तो संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन वित्त आयोग के सिफारिश पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यकता नहीं है? इसके बारे में जानना है। आवश्यकता है सोने, क्या आवश्यकता नहीं है इसके बारे में जानना है। तो इसमें आय उसका 35 वर्ष हो, ये तो सही है। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन, पढ़ा लिखा हो। क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा हो। ये गलत है। क्या है? ये गलत है, क्योंकि पढ़ा लिखा हो ऐसा कुछ संविधान में नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन कौन से राष्ट्रपति कब से थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले नीलम संजीव रेड्डी आएंगे, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह आएंगे, उसके बाद आर वेंकटरमन आएंगे, उसके बाद के आर नारायण हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो 94 में हिंदू शब्द जो है वो किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो पारसियों को। किसको सम्मिलित नहीं करता है? पारसियों को। इसमें बौद्धों को, जैनों को और सिखों को शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का जो निर्माण है वो मध्य प्रदेश के विभाजन से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। तो पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 96 का, इसमें हो जाएगा 13/19। क्या हो जाएगा? 13/19, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86.40 है तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत में को ज्ञात करना है। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अभी सारे क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, ए बी सी अकेले एक कार्य को 12, 10, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो 3 दिनों के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा 3 दिन। क्या हो जाएगा? 3 दिन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, एक निश्चित कूट भाषा में ZOMBI और BEIMOZ लिखा जाता है और उसी FLEX को EFLX लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PRODUCT को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 99 का जो हो जाएगा CDOPRTU लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक ही पासे को 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनमें 6 पृष्ठ पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। और आज का वीडियो समाप्त हुआ, 100 क्वेश्चन पूरा हुआ आप लोग का।